हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो एक बार उन टॉपिक्स को देख लीजिए, उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर मॉलिक्यूलैरिटी हमने पढ़ ली थी अच्छे से और ऑर्डर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी हमने देख लिए थे कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कभी जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से इसके पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन टेल्स अस दैट हाउ द रेट ऑफ अ रिएक्शन विल चेंज इन चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट के। यानी कि अगर हम रिएक्टेंट को चेंज करेंगे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट भी क्या होता है, चेंज होता है। कैसे, देखो, अगर हम कोई सिंपल रिएक्शन लिखते हैं 2A प्लस बी गिव्स C। अगर हम बात करते हैं इसके रेट, अगर हम रेट लिखते हैं, अगर हमने मान लिया है कि ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर हम रेट लिखते हैं तो क्या होता है, के, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो वो 3 होगा, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम बता सकते हैं ऑर्डर क्या है। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो वो भी 3 होगी। ठीक, अब अगर हम ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अगर हमारे पास ए है, ठीक है, रिएक्शन आपको देखनी है, रिएक्शन आप देख ले पहले ध्यान से। अगर हम कहते हैं ए हमारे पास क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ए की कंसेंट्रेशन को अगर हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, है ना, 2 टाइम्स कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो जो हमारा रेट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। देखो 2 इसकी पावर क्या है, 2, तो देखिए तो कितना टाइम्स हो जाएगा, रेट हमारा 4 टाइम्स। यानी कि अगर हम ए की कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट कितना होता है, 4 टाइम्स। अगर हम ए की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स करते हैं ना, 3A कर देते हैं, यानी कि 3 टाइम्स करते हैं, ठीक, ए की कंसेंट्रेशन को, तो बच्चों रेट क्या होगा, यहाँ पर हमारा रेट हो जाएगा 9 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। वही अगर हम ए की कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि 4A कर देते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं, तो यहाँ पर रेट क्या होगा। अब तक तो आप समझ ही चुके हो, पता चल गया होगा रेट क्या होगा। देखो, जब हमने 2 टाइम्स किया तो रेट हो गया 4 टाइम्स, जब हमने 3 टाइम्स किया तो रेट हो गया 9 टाइम्स, जब हमने 4 टाइम्स किया तो रेट कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स या 16R, जो भी हम, ठीक है, 16 टाइम्स हमने लिख दिया, या 16R, हम 16R भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। यानी कि देखो, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है तो रेट उससे कितना हो रहा है, अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं तो रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स आगे ज्यादा हो रहा है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट कितना हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, 16 टाइम्स हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है कि रेट, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब चेंज होगी तो क्या होगा, रेट भी चेंज होगा। ठीक, अब अगर हम बी की कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, देखो अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या दिख रहा है कि बी की पावर क्या है, 1। ठीक है, अगर हम रेट को क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं, डबल करते हैं, क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो रेट क्या होगा बच्चों, रेट भी डबल होगा। अगर हम बी को ट्रिपल करते हैं, इंटू 3 करते हैं, तो रेट क्या होगा, रेट भी ट्रिपल होगा। अगर हम बी को हाफ करते हैं तो रेट भी कितना होगा, हाफ होगा।
ठीक, क्योंकि b की पावर क्या है 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि b को अगर हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो रेट भी कितना होगा 2 टाइम्स, b को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो रेट भी कितना होगा 3 टाइम्स, b को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे, है ना, इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा 4R, है ना, रेट भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस पर कहें तो इस पर रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन पर। देखो बी की कंसंट्रेशन तो अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है। ठीक है, तो बी की कंसंट्रेशन पे तो ऐसे हो रहा है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन पर पूरा रेट डिपेंड कर रहा है। ए की कंसंट्रेशन अगर डबल होती है तो रेट कितना हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए और समझ में आ भी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन टेल्स अस दैट हाउ रेट ऑफ अ रिएक्शन विल चेंज ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंज होता है ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब चेंज होती है तो रेट भी चेंज होता है। ठीक, चलो बच्चों, तो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, रिएक्शन आपको दिख रही है, ये है O2। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमें, ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है। यानी कि ओवरऑल ऑर्डर फाइंड कैसे करेंगे, देखो रेट हम कैसे लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के NO की पावर x और O2 की पावर y। किस पर डिपेंड करता है रेट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कुछ नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख के हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओवरऑल ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेट लिख लेंगे। ठीक है, रेट देख करके हमें देखना है कि ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, यानी कि इसकी ये जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे और ओवरऑल ऑर्डर निकाल लेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे हम, तो x प्लस वाई क्या होगा हमारा ओवरऑल ऑर्डर। x और y को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखो अलग अलग रेट दे रखे हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन पर। एक बार NO की कंसंट्रेशन 1.5 है, 1.5 है, एक बार 3 है। वैसे ही O2 की कंसंट्रेशन एक बार 4 है, एक बार 2 है, एक बार 2 है। वैसे यहाँ पर रेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देख इसको मान लेंगे हम R1, ये है R2, ये है R3। इनके लिए हम रेट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट। तो अगर हम R1 के लिए लिखेंगे तो K, ठीक है, कितना है 1.5, कंसंट्रेशन है 1.5, पार है, कंसंट्रेशन है 4, पार है 1, और रेट दिया हुआ है इसके लिए, रेट कितना दिया हुआ है 4.4 इंटू 10 टू द पावर -4, दिया हुआ है 4.4 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर हम R2 की बात करें तो R2 की कंसंट्रेशन 1.5 टू 2.5 इक्वल्स टू K 1.5 टू इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, आ जाएगा। अगर हम R1 अपॉन R2 कर लें तो हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों हमने R1 अपॉन R2 क्यों किया, R1 अपॉन R3 क्यों नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा उन दो को कंपेयर करेंगे जिनमें एक तो क्या होगा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर NO क्या है, दोनों में सेम है ना, यानी कि चेंज सिर्फ किसका हो रहा है, O2 में, है ना, O2 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो देखो ये दो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, यानी कि दोनों में क्या है, सेम वैल्यू, यानी कि दोनों में क्या है, सेम वैल्यू। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है,
चेंज आ रहा है, तो हमें वो दो रिएक्शन लेनी जहां पर एक में चेंज आए, दोनों में नहीं। अगर हम ये दोनों लेते हैं तो यहाँ पर तो दोनों में चेंज आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो हमें इस तरीके की रिएक्शन नहीं लेनी। ठीक, तो पहली स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको रिएक्शन तीनों देखनी है, कंपेयर करनी। तो कंपेयर आप कैसे करोगे, किसको करोगे, कौन सी रिएक्शन को कंपेयर करोगे, जहां पर एक क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि एक वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी, जहां पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, और एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पर चेंज आ रहा होगा। तो R1 और R2 को जब हम कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, R1 अपॉन R2 करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको इसके अपॉन में रख लेंगे, तो कैसे रखेंगे, के 1.5 पावर x अपॉन Q 1.5 to power x 4 y is equals to 4.4 into 10 to the power minus 4 upon 2.2 into 10 to the power minus 4। अब काफी चीजें आपको दिख रही होगी जो कैंसिल आउट हो रही है। देखो जैसे ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये 2 से आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4/2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लेंगे, ये भी हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर आ गया 2y इज इक्वल्स टू 2 1। y की पावर कितनी आ गई, 1, y कितना हो गया, इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सा R1 अपॉन R2 करा, ठीक है, करा क्या हमने, R1 अपॉन R2, R1 की जो वैल्यूज थी, है ना, जो हमने रेट लिखा हुआ था, उसके अपॉन R2 लिख लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारा कुछ इस तरीके से आंसर, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ गई 1। सिंपल, नेक्स्ट वाला पार्ट आप कर लोगे। चलो y का तो आ गया, y हो गया 1, ठीक। अब हमें x निकालना है, x कितना है, तो पहले आप इतना नोट करो, फिर x निकालेंगे बच्चों। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अभी हमने इन दो को कंपेयर किया, ये दोनों तो क्या सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। अब हम किन दो को करेंगे, इन दो को, क्योंकि यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है और यहाँ से यहाँ क्या है, सेम है, यानी कि R2 और R3 को चेंज कर, R2 और R3 को सॉल्व करेंगे। चलो इनको कंपेयर करें, R2 कितना था, हमने R2 कितना लिखा हुआ था, R2 हमने लिखा हुआ था 1.5 to y equals to 2.2 into 10 to the power minus 4। R3 की बात करें, R3 कितना, 3 y equals to 8.8 into 10 to the power minus 4 है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, R3 अपॉन R2 ये कर लेंगे। चलो R3 अपॉन R2 हो गया, ये आप खुद भी कर सकते हो। अब इसे सॉल्व, कितना हो जाएगा, ये k इतना समझ में आ रहा है कि R3 क्या है, R2 क्या है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, अपॉन में रख रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। क्या हो गया, कैंसिल होने वाले टर्म्स को कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पॉइंट पॉइंट
1 जा 4 जा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये आ गया 3 अपॉन इक्वल्स टू 4। 4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 अपॉन 1.5 4 की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। अब सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा 0 बड़ा 15 2 जा 30, क्या आ गया ये हमारा, ये आ गया 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 2, जहां से हम कह सकते हैं कि x की पावर कितनी है 2। सॉल्व करके x की पावर कितनी आ गई 2, y हमने निकाल लिया है, x हमने निकाल लिया है। ओवरऑल ऑर्डर आप निकाल लोगे, ठीक है। पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना था, ओवरऑल ऑर्डर x प्लस वाई, ये होगा ओवरऑल ऑर्डर। x की वैल्यू कितनी आई, x आया 2 प्लस y आया 1, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3, ठीक। x आया 2, y आया यहाँ पर 1, तो ये हो गई वैल्यू। अब ये तो हमने बहुत लॉन्ग मेथड से किया है ना, इसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको एक इजी मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था। तो इजी मेथड से हम देख करके ही बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, देखो कैसे बता सकते हैं। अब हमें पहले पहली और दूसरी रिएक्शन को देखना, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो ये तो क्या है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पर तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा पहले और दूसरे में, लेकिन O2 में चेंज आ रहा है, NO में चेंज नहीं आ रहा। जब O2 में चेंज आ रहा है तभी तो रेट में भी चेंज आ रहा है, यानी कि O2 यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन तो दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर रेट चेंज हो रहा है तो वो NO की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो सेम ही है। अगर ये दोनों सेम है तो रेट भी अगर सेम होता तो ये NO की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, लेकिन रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, यानी कि ये NO की कंसंट्रेशन पर डिपेंड यहाँ पर रेट नहीं कर रहा। तो सिंपल यहाँ पर जो रेट है पहले और दूसरे में, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, O2 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, O2 पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि O2 में देखो चेंज हो रहा है। अब O2 में क्या चेंज हो रहा है, O2 देखो 4 से 2 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। सिंपल, इतनी बात समझ में आई। O2 क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ये बहुत इजी मेथड है, इससे आप आसानी से बिना पेन उठाए भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन का रेट देख सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, रेट भी देखो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, यानी कि जब O2 की कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो रेट भी हाफ हो रहा है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि O2 की कंसंट्रेशन अगर डबल होगी तो रेट भी क्या होगा, डबल होगा। O2 की कंसंट्रेशन अगर ट्रिपल होगी तो रेट भी क्या होगा, ट्रिपल होगा, ठीक। यानी कि इसका ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था कि B की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी कि B क्या है, अगर B 2 टाइम्स होगा, है ना, B क्या होगा, अगर 2 गुना होगा तो रेट भी 2 गुना होगा। B अगर 3 गुना होगा तो रेट भी 3 गुना, B अगर 4 गुना तो रेट भी 4 गुना, तो B अगर हाफ तो रेट भी हाफ। तो यहाँ पर सेम चीज हो रही है कि यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन को हाफ करने में रेट भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो हम सिंपल इसको इतना लिख सकते हैं बच्चों, समझ में आया इतना पार्ट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट जो है वो O2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन क्या है, ये दोनों तो क्या है, सेम है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। इतनी बात समझ में आई। चलो, ये तो हो गया पहला पार्ट, O2 का हमने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और देखते हैं सेकंड और थर्ड में, क्योंकि सेकंड और थर्ड में देखो O2 की कंसंट्रेशन तो क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पर जो रेट है वो O2 की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो रेट में तो चेंज आ रहा है ना। अगर रेट
2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है और यहाँ पर भी 2.2 इंटू 10⁻⁴ होता, सेम होता, तो अब वो O2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता। लेकिन यहाँ पर रेट देखो चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज किसमें हो रहा है, सिर्फ NO की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तभी रेट चेंज हो रहा है। तो यानी कि जब NO की कंसंट्रेशन पर रेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, NO पर है, NO पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ के लिए हम लिख लेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO। अब यहाँ पर जो x था या y था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू हमें निकालनी। कैसे निकालेंगे देखो, अब रेट क्या हो रहा है, यहां से यहां जब हम गए तो रेट क्या दिख रहा है हमें, इंटू 2, यानी कि डबल हो रहा है, ना 1.5 का डबल तो 3 होता है। जब रेट डबल हो रहा है, सॉरी जब NO की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट कितना हो रहा है, देखो NO की कंसंट्रेशन डबल तो रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि NO की कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स होगी तो रेट कितना होगा हमारा 9 टाइम्स। NO की कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम्स होगी तो रेट कितना होगा हमारा 16 टाइम्स। समझ रहे हो इसको, समझ रहे हो इस बात को, ठीक, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर A की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स है और रेट कितना हो रहा है 9 टाइम्स, A की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स है तो रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स। तो यानी कि यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो, A की पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या देखा हमने कि NO की कंसंट्रेशन जब डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो रेट कितना हो रहा है, रेट 4 टाइम्स जा रहा है, क्या जा रहा है, इंटू 4 जा रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसे यहाँ पर सिंपल 2 लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो रेट किस किस पर डिपेंड करा, सिंपली हमने क्या कहा कि रेट किस किस पर डिपेंड करा, रेट ने डिपेंड करा किस किस की कंसंट्रेशन पर, इज इक्वल्स टू के, किसकी कंसंट्रेशन पर, NO की कंसंट्रेशन पर और O2 की कंसंट्रेशन पर। NO की कंसंट्रेशन पर ये आया यहाँ पर 2 और O2 की कंसंट्रेशन पर ये आया यहाँ पर 1। तो ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर, अगर हम लिखें तो 2 + 1 विच इज 3 आ गया ओवरऑल यहाँ पर ऑर्डर। इतनी बात समझ में आई, तो बिना पेन उठाए भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी होंगे, आपके एनसीईआरटी में है तो आप खुद से उन्हें प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, फिर हम यहाँ पर भी क्वेश्चंस कराएंगे। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई कैसे हम इसे देख करके ही बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, रेट किस किस पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए, इतना टॉपिक समझ में आ गया कि कैसे जो है हम ऑर्डर फाइंड करते हैं, रेट कैसे लिखते हैं और क्वेश्चंस को देख करके ही कैसे हम इजीली ट्रिक से, ट्रिक भी हम इसे कह सकते हैं, इजी मेथड से कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिलेशन, हमें पढ़ना है। किसका रिलेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हमें पढ़ना है। एक बार आप इसे खुद से भी देख लीजिएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ दोनों हम पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार थोड़ा ट्राई कर सकते हो इसको देखने का कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।